एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुराटा और बाकी सब मेरियो स्कूल में पहुंच चुके होते हैं और अब वह वहां के कोटो क्लब रूम में खड़े होते हैं। और तभी वहां पर काजुसा भागती हुई आती है और होजुकी को गले लगाने की कोशिश करती है, पर होजुकी उस जगह से हट जाती है और काजुसा कूडो को गले लगा लेती है। और अब वह यह देखकर रोने लगती है और उसकी दोस्त उसके ऊपर सैनिटाइजर छिड़कती है, जो देखकर कूडो बोलता है, क्या मैं तुम्हें कोई वायरस दिख रहा हूँ? मेरे साथ ऐसा बिहेव करना बंद करो। और वहीं पर खड़ी कुछ लड़कियां बोल रही होती है, यह सभी टोकुशी स्कूल के कोटो क्लब मेंबर्स है। मुझे नहीं पता था कि जानवर भी कोटो प्ले कर सकते हैं। और अब यह सुनकर कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है, अगर तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो तो हमारे मुंह पर कहो। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है, तो क्या ये वही लड़की है काजुसा? और तभी उस लड़के की नज़र वहाँ पर खड़े कूडो और बाकी सबके ऊपर जाती है और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वह लड़का बोलता है, तो क्या तुम सभी टाकेसे कोटो क्लब के मेंबर हो? यह सुनकर कूडो बोलता है, हाँ हम हैं, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? और यह सुनकर वह लड़का अब सभी को गले लगाने लगता है और बोलता है, मेरा नाम ओजुकी किरियू है और मेरियो स्कूल में मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं अपनी लाइफ में पहली बार मेरी ही तरह कोटो प्ले करने वाले लड़कों से मिल रहा हूँ और यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और अब कुजुसा होजुकी से बोलती है, उन लड़कों के बारे में तुम भूल जाओ, अभी थोड़ी ही देर में मेरी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है, तो तुम उस पर ध्यान दो। और मुझे यह पक्का यकीन है कि तुम्हें वह परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और उसके बाद तुम उन लोगों को छोड़कर हमारे साथ कोटो प्ले करना पसंद करोगी। और अब यह देखकर कूडो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कूडो बोलता है, तो क्या इनकी टीम कानेगावा की नंबर 1 टीम है? और यह सुनकर ओसुके बोलता है, वह लोग बस इस एरिया में ही नंबर 1 नहीं है, मेरे ख्याल से हिमेसाका स्कूल के कोटो प्लेयर्स नेशनल लेवल के हैं। कूडो बोलता है, क्या सच में? ओसुके बोलता है, जब तुम उनकी परफॉर्मेंस देखोगे तब तुम यह बात खुद ब खुद समझ जाओगे। और वह लोग नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वह एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट बैठते हैं। कूडो बोलता है, इसमें कोई सेंस नहीं, अगर वह सभी एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका म्यूजिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ओसुके बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, पर तुम्हें नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक दूसरे के साथ फिट बैठना जरूरी है, वरना तुम नेशनल्स के क्वालिफायर्स भी पास नहीं कर पाओगे। और अब यह सुनकर वह सभी लोग सोचने लगते हैं, तो क्या हम सभी एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। अब वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, हिमेसाका स्कूल की परफॉर्मेंस अब स्टार्ट होने वाली है। और अब कुराटा वहाँ पर खड़ी मेरियो स्कूल की लड़की से बोलता है, मैं सोच रहा था कि पहली परफॉर्मेंस मेरियो करने वाली है। वह लड़की बोलती है, हम अपनी परफॉर्मेंस पहले ही कर चुके हैं। और यह सुनकर कुराटा सोचता है, हमने इनकी परफॉर्मेंस मिस कर दी, वह इसीलिए क्योंकि हम आज यहाँ लेट आए थे। और अब हिमेसाका स्कूल की लड़कियाँ बोलती है, आज के इस परफॉर्मेंस में हम जो पीस परफॉर्म करने वाले हैं उसे 2 पर्सनैलिटी कहा जाता है, तो अब हम अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। यह सुनकर होजुकी सोचती है, 2 पर्सनैलिटी, वो भी इतने सारे लोग मिलकर एक साथ, यह इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और अब वह लोग अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस देखकर वहाँ बैठे सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। साने बोलता है, इस पीस में तो बस 2 पार्ट्स ही है। होजुकी बोलती है, हाँ 2 पर्सनैलिटी पीस खास तौर पर 2 लोग ही परफॉर्म करते हैं और इस पीस में एक कोटो की साउंड दूसरे कोटो के साउंड से पैरेलल चलती है और इसे काफ़ी स्पीड से प्ले किया जाता है, तो अगर तुम थोड़ा भी आगे पीछे हुए तुम्हारी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। और 2 पर्सनैलिटी पीस परफॉर्म करना 2 लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पर यहाँ पर तो यह पूरी की पूरी टीम ही एक साथ मिलकर 2 पर्सनैलिटी परफॉर्म कर रही है, तो यह परफॉर्म करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और यह सुनकर कुराटा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, वह और कूडो कुआन पीस के सेकंड परफॉर्मेंस को भी एक साथ मिलकर एक टाइमिंग पे नहीं प्ले कर सकते, और यह सभी लोग इतने सारे होने के बाद भी यह कैसे कर पा रहे हैं। और अब हिमेसाका स्कूल अपनी परफॉर्मेंस करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाती है। यह देखकर साने बोलता है, आखिर यह इतनी फास्ट कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं और क्या यह लास्ट तक इतनी ही फास्ट परफॉर्म करते रहेंगे? और अब उनकी परफॉर्मेंस देखकर कुराटा यह समझ जाता है कि वह अभी किस लेवल पर है। वहीं वह सोच रहा होता है कि जब लास्ट ईयर मैंने हिमेसाका स्कूल का परफॉर्मेंस देखा था तो उनकी परफॉर्मेंस नेशनल लेवल की थी, पर फिर जब हमारा कोटो क्लब रिबॉर्न हुआ और हम सब ने मिलकर स्कूल के सामने अपना परफॉर्मेंस किया, तो मैंने सोचा था कि इन लोगों के साथ प्रैक्टिस करके मैं भी अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर कर सकता हूँ, पर इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि मैं किस लेवल पर हूँ। वहीं काजुसा कोटो प्ले करते हुए सोच रही होती है कि मैं तुम सभी को तुम्हारी औकात दिखाकर रहूंगी, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, और फिर इसके बाद होजुकी हमारे साथ कोटो प्ले करना सही समझेगी। और अब उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर ख़त्म होती है। वहीं पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कुराटा की हालत ख़राब हो चुकी होती है। वहीं कूडो सोच रहा होता है, यह लोग हमारे सामने बस बड़ी बड़ी बातें ही नहीं कर रहे थे, इन्हें सच में कोटो प्ले करना आता है, वह भी हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अब ओसुके बोलता है, तो कूडो तुम क्या सोचते हो, इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? कूडो बोलता है, हाँ इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। ओसुके बोलता है, तो क्या तुम लोग भी नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने वाले हो? कूडो बोलता है, हाँ। अब ओसुके बोलता है,
तो फिर तुम लोगों को और भी कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नेशनल्स में जीतने के लिए। अभी जो तुमने परफॉर्मेंस सुनी उस परफॉर्मेंस से तुम्हें कई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की तैयारी करनी होगी। यह सुनकर कूडो और कुराटा काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अब ओजुके बोलता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम लोग हमारी परफॉर्मेंस नहीं सुन पाए। और तभी उधर से काजुसा दौड़ती हुई आती है और अब वो होजुकी के पास आकर बोलती है, तो होजुकी तुम क्या सोचती हो, हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी? होजुकी बोलती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तुमने 2 पर्सनैलिटी पीस को प्ले किया, वो भी इतने ज़्यादा लोगों के साथ। यह सच में कमाल का था। काजुसा बोलती है, तो फिर ठीक है, जल्द से जल्द तुम अपना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फिल कर दो और जल्द से जल्द हमारे स्कूल में आ जाओ। और अब काजुसा होजुकी को अपने साथ लेकर जाने लगती है, पर तभी कूडो होजुकी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है, शायद तुम्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम है। होजुकी ने तुमसे पहले भी कहा था कि उसे हमारे क्लब में कोटो प्ले करना अच्छा लगता है, तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, होजुकी हमारा क्लब कभी नहीं छोड़ेगी और अब तुम हार मान लो। अब काजुसा बोलती है, तो हमारी परफॉर्मेंस सुनने के बाद भी तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई कि तुम लोग अभी हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, और तो और तुम चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम कभी भी होजुकी के साथ मैच नहीं कर पाओगे। कूडो चिल्लाता हुआ बोलता है, तुम हमसे कोई नई बात नहीं बोल रही हो और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और हम होजुकी को कैच करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके साथ नेशनल में परफॉर्म करेंगे और जीतेंगे भी। और यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब कोटा बोलता है, कूडो बिल्कुल सही बोल रहा है, हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम होजुकी जैसा कोटो प्ले करना नहीं सीख जाते। होजुकी, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे जिससे जल्द से जल्द हम तुम्हें कैच कर सके। और अब यह सुनकर होजुकी को याद आता है कि उसके दोस्त उसके साथ कोटो परफॉर्म नहीं किया करते थे, क्योंकि वह कभी भी होजुकी के साथ मैच नहीं कर पाते थे और इसीलिए वह होजुकी को छोड़कर चले जाते थे। और अब होजुकी उन सभी को थैंक्स करती है। वहीं पर कुराटा चुपचाप एक जगह पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि हम लोग होजुकी को मैच करेंगे, पर कैसे। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा और बाकी सब अब उस स्कूल से जा रहे होते हैं। वहीं पर एक जगह से खड़ा होकर ओसुके उन सभी को देख रहा होता है और अब वह बोलता है, तो यह है टीसी के स्कूल के कोटो क्लब। मुझे इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं चाहता था कि यह यहाँ पर जल्दी आते और इन्हें हमारा परफॉर्मेंस देखने का भी मौका मिलता। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा और बाकी सब वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी कुछ लड़के कुराटा को देखते हैं और बोलते हैं, कुराटा क्या यह तुम हो? हमें मिले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। और अब कुराटा को याद आता है कि यह दोनों कुराटा के दोस्त होते हैं। अब वह लड़के बोलते हैं, कुराटा आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम ग्रेजुएशन वाले दिन भी नहीं आए, हम तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वहीं कुराटा सोच रहा होता है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं पर मुझे भी इन्हीं से मिलना था। अब वह लड़के बोलते हैं, तो कुराटा तुम मेरियो हाई में क्या कर रहे हो? कुराटा बोलता है, मैं बस यहाँ पर अपने क्लब के काम से आया था। अब वह लड़के बोलते हैं, कौन से क्लब के काम से? कुराटा बोलता है, कोटो क्लब। और अब वह लड़के यह सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, यह आखिर तुम कौन सा बेकार काम करने लगे हो कुराटा? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? और अब कुराटा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और अब वह बोलता है, हाँ शायद तुमने सही कहा। पर तभी कूडो बीच में आता है और बोलता है, तो आखिर तुम्हें इतनी हंसी किस बात पे आ रही है? तुम लोगों को क्या लगता है कि कोटो प्ले करना एक फनी काम है? कुराटा कूडो को रोकने की कोशिश करता है। कूडो बोलता है, आखिर तुम लोग कुराटा के ऊपर हंस कैसे सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि कुराटा कोटो को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है? तभी कुराटा चिल्लाकर बोलता है, रहने दो कूडो, कोई बात नहीं। कूडो बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो कुराटा? यह लोग तुम पर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम कोटो प्ले करते हो। तुम्हें इन दोनों को सबक सिखाना चाहिए। कुराटा बोलता है, रहने दो कूडो, और अब वह कूडो को वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब कूडो गुस्से से कुराटा से हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है चश्मेश? क्या तुम्हें इन लोगों की बातें सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा? कुराटा बोलता है, नहीं मुझे इन पर गुस्सा नहीं आ रहा। कूडो बोलता है, तुम सच में एक कायर हो। वह लोग तुम पर हंस रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े हो और कुछ नहीं कर रहे। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही है तो यह अच्छा होगा कि तुम हमें वह बात बता दो। और अब कुराटा गुस्से से बोलता है, चुप रहो कूडो, तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकते। और तभी उन दोनों के बीच में टाकायामी आते हुए बोलता है, हम लोग अभी दूसरे स्कूल में विजिट करने आए हैं तो तुम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। वहीं कुराटा की बात सुनकर कूडो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। और अब कूडो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यह देखकर टाकायामी बोलता है, मेरे ख्याल से तुमने अपने अंडर क्लासमेट को अपसेट कर दिया कुराटा। कुराटा गुस्से से बोलता है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो। और अब कुराटा वहाँ से जाने लगता है। तभी टाकायामी बोलता है, कुराटा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हो? कुराटा बोलता है, हाँ मैं नेशनल्स में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? यह सुनकर टाकायामी हंसते हुए बोलता है, तो फिर तुम अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करो। तुम अपने ओल्ड क्लासमेट्स के साथ कोटो के ऊपर हंसे थे और तुम यह बात बोलते हुए मेरी आंखों में भी नहीं देख रहे हो।
एक क्लब का प्रेसिडेंट क्लब के सभी मेंबर्स को लीड करता है, पर कोटो क्लब में यह बात अलग है। तुम्हारे अंदर यहाँ पर सबसे कम कॉन्फिडेंस है कुराटा, और अगर तुम अपने इसी एटीट्यूड के साथ चलते रहे तो तुम कभी भी नेशनल्स में नहीं पहुंच पाओगे। और अब ताकायामी वहां से चला जाता है। वहीं पर कुराटा चुपचाप खड़ा होता है और एक जगह से हीरो खड़ी होकर कुराटा को देख रही होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा अपने घर आता है, जहां पर कुराटा को देखते ही उसका बड़ा भाई टाकेरू बोलता है, तो कुराटा तुम आज मीडियो स्कूल में क्या करने के लिए गए थे? कुराटा बोलता है, मैं वहां पर अपने क्लब के काम से गया था। टाकेरू हंसता हुआ बोलता है, तो तुम कोटो क्लब को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अब यह बोलकर टाकेरू वहां से चला जाता है। वहीं पर यह बात सुनकर कुराटा की हिम्मत और भी ज़्यादा टूट जाती है और वह वहाँ पर रोने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुडो और कुराटा एक साथ कोटो पर अपनी टाइमिंग मैच करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर उनसे यह काम नहीं हो पा रहा होता। कुराटा बोलता है, हम यह नहीं कर पा रहे तो फिर क्यों ना हम अकेले ही प्रैक्टिस करें, जिससे इसकी टाइमिंग को सही से समझ सके। कुडो बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो? कुराटा बोलता है, मैं यह सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अकेले ही यह कोटो प्ले करें और एक टाइमिंग बनाए, उसके बाद हम एक साथ परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब कुडो बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो? इसमें कोई सेंस नहीं। और तभी कुडो को कुराटा की बात याद आती है और अब कुडो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब कुराटा भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुडो तेत्सुकी के घर आया होता है और अब वह बोलता है, तेत्सुकी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, जल्द से जल्द तुम मुझे कुछ खिलाओ। तेत्सुकी बोलता है, आज मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। कुडो बोलता है, यह अच्छी बात नहीं। अब तेत्सुकी बोलता है, साने ने मुझे बताया कि तुम्हारी कुराटा के साथ फाइट हो गई है, तो क्या अब तुम दोनों ठीक हो? यह सुनकर कुडो चिल्लाता हुआ बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो? हमारे बीच कभी भी फाइट नहीं हुई। तेत्सुकी बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम लोगों की पूरी बात तो पता नहीं, पर अपर क्लासमेट्स होते हैं। कुडो बोलता है, तो क्या हुआ? तेत्सुकी बोलता है, अगर वह किसी बात को लेकर परेशान भी होते हैं तो वह किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना पसंद नहीं करते, और ख़ास करके अपने अंडर क्लासमेट से। तो तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तुम मेरे बड़े भाई को जानते हो ना, उसके साथ जब भी कुछ होता था तो वह मुझे कभी भी कुछ नहीं बताता था। यह सुनकर कुडो बोलता है, तो इसका मतलब मैं कुराटा के लिए कुछ नहीं कर सकता। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा अपने घर पर बैठा हुआ कुछ कोटो परफॉर्मेंस की डीवीडीज देख रहा होता है। और तभी कुराटा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और अब वह अपने रूम से बाहर निकल कर देखता है। उसके घर पर हीरो आई होती है और वह कुराटा की मॉम से बात कर रही होती है। हीरो बोलती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं अपने क्लब के प्रेसिडेंट से बात करना चाहूंगी। यह सुनकर कुराटा की मॉम हैरान हो जाती है और बोलती है, कुराटा क्लब का प्रेसिडेंट है? और अब हीरो को देखकर कुराटा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब कुराटा हीरो को लेकर अपने रूम में जाता है। कुराटा बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तभी हीरो वहाँ पर उन डीवीडीज को देखती है और बोलती है, तो क्या तुम इन कोटो परफॉर्मेंस को देख रहे थे? कुराटा बोलता है, हाँ, तो क्या हुआ? हीरो बोलती है, तो तुम कोटो क्लब को लेकर सच में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो? और अब हीरो बोलती है, तुम हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हो और इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे क्लब की सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर अकेले उठाकर चलोगे। और अगर तुम सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ऐसे ही उठाते रहे तो वह तुम्हारे लिए एक बर्डन बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज ताकायामी से बात की और मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने आई हूँ कि कल से मैं कोटो क्लब की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ। कुराटा बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो? हीरो बोलती है, हमारे कोटो क्लब के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली थी, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट बनना पसंद करूंगी और मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ कुराटा। और अब कुराटा बोलता है, प्लीज़ हीरो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। और अब यह सुनकर हीरो कुराटा से बोलती है, ऐसी बातें करना बंद करो कुराटा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में तुम हो, तो प्लीज़ हम लोगों को तुम्हारी मदद करने दो। कुराटा बोलता है, ठीक है। हीरो बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने कोटो क्लब को क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि मैंने तुम सभी को कोटो क्लब में काफ़ी ज़्यादा खुश देखा था और मैं भी तुम सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहना चाहती थी। मैं भी तुम लोगों के जैसे ही दोस्त बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कोटो क्लब ज्वाइन किया। अब कुराटा बोलता है, पर मैं तो यह सोच रहा था कि तुमने कोटो क्लब इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि तुम हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस थी और हमें आपस में फाइट करवाना चाहती थी। यह सुनकर हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, उस बारे में भूल जाओ, मैं बस तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हें सभी प्रॉब्लम्स को अपने कंधों पर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और तुम हमसे हेल्प ले सकते हो। और अब हीरो वहाँ से चली जाती है। हीरो को वहाँ से जाता हुआ देखकर टाकेरू बोलता है, वह कौन थी? तभी कुराटा की मॉम बोलती है, वह कुराटा की एक दोस्त थी। यह सुनकर टाकेरू बोलता है, तो अब मुझे समझ में आया कि वह इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही थी। कुराटा, तुम्हें अपने दोस्त बनाने से पहले उन्हें एक बार देख लेना चाहिए। और तभी कुराटा टाकेरू को पकड़ते हुए बोलता है, टाकेरू, मेरे दोस्तों के बारे में आज के बाद कभी भी ऐसा बोलने की सोचना भी मत। और अब कुराटा वहाँ से चला जाता है। वहीं यह देखकर कुराटा की मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा के डैड कुराटा से बोलते हैं, तो कुराटा, तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई थी। और यह सुनकर कुराटा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है।
अब कुराटा के डैड बोलते हैं तो तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम कोटो क्लब के प्रेसिडेंट हो कुराटा। कुराटा बोलता है हाँ, पर मैं कोटो क्लब का प्रेसिडेंट इसीलिए बन पाया क्योंकि कोटो क्लब में मैं बस एक अकेला ही पर्सन था, तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब कुराटा के डैड बोलते हैं कुराटा आज के बाद तुम ऐसा कभी मत बोलना, तुमने उस क्लब को रीबॉर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए नए मेंबर्स कलेक्ट किए हैं और यह काम तुमने अकेला किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। अब कुराटा की मॉम बोलती है मैं यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कुराटा कि तुम अपनी दोस्त के लिए टाकेरू के खिलाफ खड़े हुए। टाकेरू तुम्हें हमेशा परेशान करता था पर तुम कभी भी उससे कुछ नहीं बोलते थे, पर जब उसने तुम्हारे फ्रेंड को कुछ कहने की कोशिश की तो तुम्हें बुरा लगा और तुमने उसे रोकने की कोशिश की। यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। मेरे ख्याल से तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बनाए हैं कुराटा। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन कुराटा कोटो क्लब रूम में आता है और अब वह देखता है कि वहाँ पर कूडो नहीं है। साने उसे बताता है कि वह अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है और अब साने बोलता है कुराटा हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें कुछ भी नहीं पता, पर इस वक्त जैसा हम फील कर रहे हैं शायद वैसा ही कूडो फील कर रहा होगा। और अब वह लोग कुराटा को कुछ बताते हैं जो सुनकर कुराटा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और भागते हुए कूडो की क्लास की ओर जाने लगता है। वहीं कुराटा सोच रहा होता है कि मैं सच में एक बेवकूफ़ हूँ, मैं खुद के प्रॉब्लम्स में ही इतना ज़्यादा खो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे आजू बाजू क्या चल रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा भागता हुआ कूडो की क्लास में आता है। वहीं पर कूडो एक डेस्क पर बैठा होता है। अब कुराटा कूडो के पास आता है। कूडो बोलता है मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता क्योंकि इस वक्त मैं अपनी विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कुराटा बोलता है कूडो मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। सच बात तो यह है कि मेरियो हाई वही स्कूल है जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया था और इसीलिए मैं उस स्कूल में प्रैक्टिस सेशन के लिए नहीं जाना चाहता था, पर फिर मैंने अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करके तुम सब लोगों के लिए उस स्कूल में गया और फिर हिमेसाका के परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं अपना कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से खो चुका था और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, इसीलिए हमारे बीच वह फाइट हुई। तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुम लोगों को परेशान करना नहीं चाहता था, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यह बात तुमसे नहीं छुपानी चाहिए। कूडो बोलता है कोई बात नहीं, सच बात तो यह है कि मुझे खुद पर कभी भी यकीन नहीं था पर दूसरों को मुझ पर यकीन था। मेरे ग्रैंडफादर को मुझ पर यकीन था और तुम्हें भी, तुमने भी उस दिन मुझ पर यकीन किया था और अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते तो मैं आज यहाँ इस स्कूल में इस जगह पर बैठा नहीं होता। कुराटा बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो। कूडो बोलता है उस दिन जिस दिन तुम्हें उन लड़कों ने मारा था और टीचर्स ने तुम्हें मारने के जुर्म में मुझे पकड़ लिया था, अगर उस दिन तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। कुराटा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। और अब कूडो चिल्लाते हुए बोलता है तो बेवकूफ़ तुम हमसे अब तक यह बात छुपा रहे थे। सच बात तो यह है कि हम सभी तुम्हें प्रेसिडेंट मानते हैं पर तुम खुद को कोटो क्लब का प्रेसिडेंट नहीं मानते और कॉन्फिडेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें किसी से मांगने पर मिलेगी। अगर तुम खुद सोचोगे कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंट है तो वह कॉन्फिडेंट तुम्हारे पास खुद ब खुद होगी। और अब वहाँ पर कुराटा जोर से हंसता है और बोलता है हाँ तुमने सही कहा कूडो। वहीं कुराटा सोच रहा होता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो और कुराटा एक साथ कोटो क्लब की ओर आते हैं और कूडो और कुराटा को एक साथ आते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं तो आखिरकार तुम दोनों के बीच की फ़ाइट ख़त्म हो ही गई। कूडो बोलता है पर हमारे बीच कभी भी कोई फ़ाइट नहीं हुई थी। अब होजुकी बोलती है तो अब हम सभी एक साथ यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हमें अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। और अब वहाँ पर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अब वह सभी लोग क्लब रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर लगे हुए पोस्टर को देखकर कुराटा बोलता है तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि हम सभी के लिए नेशनल्स में पार्टिसिपेट कर पाना इम्पॉसिबल है। हिमिसाका कोटो क्लब कानेगावा का नंबर 1 कोटो प्लेइंग टीम है और अभी हम उनके सामने कुछ भी नहीं, और अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो हम हिमिसाका को कभी भी सरपास नहीं कर पाएंगे। हम चाहे कितनी ज़्यादा मेहनत क्यों न कर ले, अंत में हमें रोना ही होगा। पर इन सब के बाद भी मैं नेशनल्स में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, वो भी तुम सभी लोगों के साथ। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और अब कूडो उस पोस्टर के पास जाता है और बोलता है कुराटा मैं इस पोस्टर को अब उतार रहा हूँ। कुराटा बोलता है पर क्यों। कूडो बोलता है हम सब मिलकर एक नया पोस्टर बनाएंगे जिसमें हम सभी लोग लिखेंगे। और अब वह सभी लोग मिलकर वहाँ पर एक नया पोस्टर बनाते हैं। और अब हीरो बोलती है मैं तुम सभी को यह बताना भूल गई कि मैं कल से इस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यह सुनकर मित्सु, साने और कोटा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अब उन सभी का पोस्टर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखकर सभी बोलते हैं हम नेशनल्स के लिए अकेले एम नहीं कर रहे हैं, हम एक साथ मिलकर एक साथ मेहनत करेंगे और नेशनल्स में जीतेंगे। वहीं क्लब रूम के बाहर टाकेयामी खड़ा उनकी यह बातें सुन रहा होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।